नमस्कार, मेरा नाम है जया सिन्हा और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष संस्करण में। सकारात्मकता की शक्ति और 130 करोड़ भारतीयों की ताकत का जश्न मनाने 4 महीने बाद मन की बात एक बार फिर वापस आ रहा है। सुने सुबह 11 बजे। इस ट्वीट के साथ प्रधानमंत्री ने एक बार फिर मन की बात कार्यक्रम की घोषणा की। प्रचंड बहुमत के साथ दोबारा सत्ता में आने के बाद पीएम मोदी का ये पहला मन की बात कार्यक्रम था और इसीलिए उत्सुकता बहुत थी, इंतजार भी बहुत था। इंतजार खत्म हुआ और हमने सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी इस मन की बात कार्यक्रम को। ये वो कार्यक्रम है जिसने समाज के विभिन्न मुद्दों को ही नहीं उठाया बल्कि सामाजिक आंदोलनों की शुरुआत की है और आज भी प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण आंदोलन की शुरुआत कर दी है। और भी बहुत से ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे थे, कई ऐसी दिल की बातें थी जो प्रधानमंत्री ने आज साझा की। समाज के उन साधारण लोगों के असाधारण जज्बे को एक बार फिर सलाम किया प्रधानमंत्री ने, जो लगातार वो करते आ रहे हैं, हौसला बढ़ाते आ रहे हैं। अगले कुछ देर तक हम चर्चा करेंगे इस पूरे मुद्दे पर। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ पूरे देश भर से हमारे कई संवाददाता भी जुड़ेंगे, उन लोगों के साथ जिन्होंने बैठकर प्रधानमंत्री को सुना। जी हाँ, इंतजार काफी लंबा था लेकिन आज उन्हें एक बार फिर मौका मिला प्रधानमंत्री को सुनने का। प्रदीप जी, सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगी। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात करते हैं और बाकी जैसे मैंने कहा कि उत्सुकता बहुत थी कि कौन कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जिनको वो आज उठाएंगे और तमाम मुद्दों पर उन्होंने बात की, क्योंकि मन की बात वो कार्यक्रम है जिसने कई ऐसे मुद्दों को उठाया। जैसे हम बात करें संदेश टू सोल्जर्स, लाखों लोगों ने अपनी एलपीजी सब्सिडी छोड़ दी, एग्जाम फीवर और स्वच्छ भारत मिशन, जो कि एक मिशन की शुरुआत हुई थी, वो एक आंदोलन बनकर उभरा और तमाम ऐसे मुद्दे अगर हम बात करेंगे तो बहुत समय निकल जाएगा। लेकिन किस तरह से आप देखते हैं कि एक तो इंतजार बहुत था, तो कौन कौन से मुद्दे उठाए, आपको कितना लगता है रेलेवेंट है? साथ ही उन्होंने जिक्र किया अपनी अमरनाथ यात्रा का। अगर सबसे पहले शुरुआत करें तो एक प्रधानमंत्री का इस तरह से अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में, जो उनकी आध्यात्मिक जर्नी रही, उसके बारे में बात करना, लोगों से साझा करना अपनी दिल की इतनी निजी बात, किस तरह से देखते हैं उनके व्यक्तित्व को और उनके इस आत्मीयता से भरे इस जो उनका संबंध है देशवासियों से? जी, अगर आप याद करें तो 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद से प्रधानमंत्री की एक कोशिश लगातार रही है, वो है समाज की शक्ति को जगाना। उनको पता है कि इतने बड़े देश में सिर्फ सरकार जो है सब कुछ नहीं कर सकती, सब नहीं बदल सकती। जब तक समाज की शक्ति नहीं लगेगी, लोगों का उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, लोगों की उस काम के प्रति जो है वो अगर कमिटमेंट नहीं होगा, तब तक कुछ ज़्यादा बदलने वाला नहीं है। इसलिए आप देखिए, उन्होंने शुरुआत की थी सब्सिडी जो रसोई गैस की है उसको छोड़ने की अपील के साथ, और उसका बड़ा असर हुआ। फिर लाल किले से जब उन्होंने स्वच्छता अभियान की बात की तो उनका बड़ा मजाक उड़ाया गया, कहा गया कि क्या किसी प्रधानमंत्री को ऐसी बात बोलनी चाहिए लाल किले से। लेकिन आज आप देखिए कि उन्होंने देश की एक तस्वीर बदल दी है। खासतौर से ग्रामीण इलाकों में महिलाओं को जितनी बड़ी सुरक्षा मिली है इससे, उसकी सिर्फ कल्पना की जा सकती है यहाँ बैठकर। जो लोग शहरों में रहते हैं, जिनको ये सुविधा पहले से उपलब्ध थी, उनके लिए उसका बहुत ज़्यादा महत्व शायद समझ में ना आए। दूसरी बात, आज उन्होंने जो बात की केदारनाथ यात्रा की, उस गुफा में जब वो गए तो दो बातें कही। उन्होंने कहा कि एक तो मन की बात नहीं होने से एक खालीपन लग रहा था, दूसरा उसकी भी आलोचना हुई। जब वो केदारनाथ की गुफा में गए ध्यान के लिए तो इसकी भी बहुत आलोचना हुई। तो वो एक बात तो ये बताना चाह रहे हैं लोगों को कि देखिए, अगर आपका ध्येय अच्छा है, लक्ष्य अच्छा है, आपकी नीयत अच्छी है, आपके मन में कोई इस तरह की बात नहीं है गलत, तो आपको जो अच्छा लगता है वो करना चाहिए। आलोचना से आपको डिगना नहीं चाहिए, अपने मार्ग से हटना नहीं चाहिए। उन्हें वो अच्छा लगा, उनको लगा कि इससे मुझे अपने को पहचानने की शक्ति मिलती है। और आप उसका एक तरह से देखें, जो फलित है, जो फिजिकल रूप में देखें, तो वहाँ केदारनाथ में इस साल जाने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या कई गुना बढ़ गई है। तो ये उसका एक असर हुआ। दूसरा, लोगों की अपनी संस्कृति और अपनी जो विरासत है, उससे कट के कोई देश आगे नहीं बढ़ सकता। ये प्रधानमंत्री की जब भी कोई भी बात होती है उसमें एक मूल तत्व ये ज़रूर रहता है। दूसरी बात, उन्होंने कई मुद्दे उठाए और आपातकाल का मुद्दा उठाया उन्होंने, और
बिल्कुल, तमाम ऐसे मुद्दे थे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उठाए और हम जैसे मैंने आपसे कहा कि हमारे जो विभिन्न संवाददाता हैं वो भी मौजूद हैं देश के अलग अलग हिस्सों में और उनसे भी हम जाके बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं कुमार आलोक से। कुमार आलोक इस वक्त राजधानी दिल्ली में मौजूद है, राजधानी दिल्ली के द्वारका क्षेत्र में मौजूद हैं। कुमार, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि काफ़ी उत्सुकता थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, क्योंकि करीब 4 महीने का समय था, उसके बाद प्रधानमंत्री आज वापसी कर रहे थे अपनी मन की बात कार्यक्रम को लेकर। तो कितना उत्साह देखने को मिला लोगों में और क्या चीज़ लोग जो सुनना चाहते थे, क्योंकि प्रधानमंत्री ने सुझाव मांगे थे कि आप आइए, सुझाव दीजिए और उन तमाम मुद्दों को हम उठाएंगे अपनी इस कार्यक्रम में, इसमें मैं बात करूंगा। तो किस तरह से आप देख रहे हैं कि वहां लोगों की पहली प्रतिक्रिया इतने समय के बाद प्रधानमंत्री से सीधे संवाद करने की? देखिए, लोगों में यहाँ जबरदस्त उत्साह था और गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर आए और उन्होंने लोगों के साथ मिलकर मन की बात सुनी। और जैसा कि प्रधानमंत्री ने जब लोकसभा चुनाव के पहले जब अंतिम मन की बात की थी पिछले 2014 से 19 के बीच की जो उनका कार्यकाल था, तो उन्होंने यह स्पष्ट किया था कि अगली मन की बात के लिए मैं जून महीने में आपसे मिलूंगा। और देखिए उनका कितना ओवर कॉन्फिडेंस था कि हम फिर सत्ता में आएंगे और लोगों से मन की बात करेंगे। उन्होंने ये भी उनके अंदर ये मलाल था कि हम मन की बात के जरिए चुनाव की आपाधापी में हम लोगों से कनेक्ट नहीं हो सके। तो यहाँ पर काफ़ी उत्साह था लोगों में। मनोज तिवारी जो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं, हंसराज हंस जो सांसद हैं, प्रवेश वर्मा वो भी यहाँ सांसद हैं, ये सब यहाँ पर उपस्थित है। उसके अलावा भारी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद थे। हमारे साथ अभी विनोद रावत जी हैं। विनोद रावत जी, आप ये बताएं कि मन की बात आप लोगों ने सुनी और आप कोऑर्डिनेटर भी हैं, क्या लगा प्रधानमंत्री की मन की बात सुनी, क्या प्रेरणा मिली आपको? सबसे पहली बात तो ये है कि ये बहुत ही अच्छी बात है पब्लिक से जुड़ने का, सबसे पब्लिक से जुड़ने का, रूबरू बात करने का एक इतना अच्छा माध्यम है। और प्रधानमंत्री जी इसके साथ बहुत पहले से ही काम करते आ रहे हैं और आज भगवान और ईश्वर की कृपा से और पब्लिक की इससे दोबारा से हमारे प्रधानमंत्री इतने सशक्त प्रधानमंत्री बने कि उन्होंने फिर से इस कार्यक्रम को शुरू किया है। और उसी वजह से ये मन की बात ही थी जिस वजह से पब्लिक के साथ ये जुड़े रहे और पब्लिक के साथ जुड़ने की वजह से आज इतनी सारी बहुमत, बड़े भारी बहुमत से, प्रचंड बहुमत के साथ हमारी पार्टी अब देश में बनी। सर, गृह मंत्री की मौजूदगी से कितना उत्साह आप लोगों के अंदर पहुंचा यहाँ पर? गृह मंत्री की मौजूदगी अपने आप में ये कहती है कि पब्लिक से जुड़ने का जो सबसे बड़ी बात है। और गृह मंत्री जी आज इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं इस वक्त। आजकल वो जैसे कश्मीर समस्या को सुलझाने की बात कर रहे हैं और आज का हमारे देश के सशक्त गृह मंत्री हैं, तो उनकी मौजूदगी से ये है कि यहाँ पे इतना जो लोगों का जुड़ाव है, ये द्वारका क्षेत्र का जो है, सारे के सारे लोग आज यहाँ पे मौजूद थे और उनकी मौजूदगी दिखाती है कि गृह मंत्री के आने से इतना जुड़ाव लोगों का उनके साथ है। सर, आपको क्या प्रेरणा मिली? आपने मन की बात सुनी प्रधानमंत्री की, आपको क्या प्रेरणा मिली? मन की बात सुनकर के एक आज बहुत ही उन्होंने उद्घोषक बात करी है कि जल संरक्षण सृष्टि के निर्माण से लेकर के उसको निरंतर चलने के लिए जल का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होना चाहिए हमारी पृथ्वी पे। हम सबकी जिम्मेदारी है कि जल संरक्षण की निम्न पद्धति को अपना करके जल की संरक्षण करना चाहिए और जीवन को महत्वपूर्ण जो सामग्री है जीवन के लिए जल, उसका संरक्षण में एक महत्वपूर्ण योगदान हम सबको मिलकर देना चाहिए। सर, आपसे जानना चाहिए, गृह मंत्री की उपस्थिति ने आप लोगों को कितना उत्साहित किया? गृह मंत्री जी की उपस्थिति में यहाँ के द्वारकावासी, इस वार्ड के लोग थे, इतने खुश थे। बहुत ज़्यादा अमित शाह जी हमारे यहाँ पे आएंगे और हमारे बीच में जो बैठ के मोदी जी का भाषण सुनेंगे, वो तो सभी लोगों को बड़ा अच्छा लगा। हमारे गृह मंत्री जी हमारे बीच में आए और हम सब लोगों के बीच में बैठ के जो उन्होंने मोदी जी का हमारे साथ भाषण सुना, हमें बड़ा अच्छा लगा इसको। तो आपने देखा कि किस तरीके से लोगों में यहाँ पर उत्साह है। मन की बात सुनकर के गृह मंत्री की उपस्थिति ने इनके उत्साह को और दोगुना कर दिया। जी जया। बिल्कुल आलोक, बहुत बहुत शुक्रिया इन सब तमाम लोगों से हमारी बातचीत कराने के लिए। और हमारे साथ हरिकेश बहादुर भी जुड़ रहे हैं, वाराणसी में मौजूद हैं। हरिकेश, आप बताइए वाराणसी में इस वक्त क्या माहौल है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्षेत्र है वहां पर और वहां पर लोगों को काफी इंतजार होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात सुनने का। जिस तरह से हमने दिल्ली में देखा कि जो नायक है गृह मंत्री और वहीं पहुंचे लोगों के बीच बात करने के लिए और जाहिर है कि उनका भी हमने देखा कि कितना ज़्यादा उत्सुकता थी। वाराणसी की बात करें तो किस तरह से देख रहे हैं, कौन कौन से ऐसे मुद्दे थे जो प्रधानमंत्री ने कहे और बिल्कुल वहां के लोगों के दिलों पे छू गए? जया, मैं आपको बताऊं कि वाराणसी तो ऐसी नगरी है जिसने प्रधानमंत्री को अपना सांसद चुना है, तो यहाँ के लोगों को तो हर बात का उनके इंतजार रहता है, हर आह्वान का इंतजार रहता है और लोग उस आह्वान को, उनकी बातों को बड़ी गंभीरता से लेते हैं, बड़ी गंभीरता से सुनते हैं और उसको करते भी हैं।
यहाँ पर जो मैं हूँ, यहाँ पे एक नर्सिंग विद्यालय है के छात्र छात्राएं यहाँ पे सुन रहे थे मन की बात। और ये लोग जो पूरे बनारस की, मैं जो बात आपको बताऊं कि प्रधानमंत्री का स्वच्छता अभियान हो या इस तरह की जो भी वो आह्वान करते हैं, उसके लिए यहाँ पे लोग खास तौर से जो संस्थाएं हैं, स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, यहाँ के जो प्रोफेसर्स हैं, विद्वान हैं, धर्मगुरु हैं, पुजारी हैं, चिकित्सक हैं, छात्र हैं, वो सब पूरे उत्साह के साथ जुट जाते हैं। और इसमें जो अभी आज प्रधानमंत्री बोल रहे थे, चूंकि एक दो लोग मेरे साथ हैं, इनमें एक विद्यार्थी हैं और एक चिकित्सक भी हैं, ये स्वच्छता के कार्य को यहाँ पे वाराणसी में काफ़ी बढ़ा रही हैं। और इनके विद्यार्थियों को वो मन की बात जब होता है तो लगातार ये लोग सुनते भी हैं और उनसे प्रेरणा भी लेते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप जो इस बार का मन की बात? जो मोदी जी ने कहा कि जन जन को जोड़ना है और जल को बचाना है, तो हम सभी लोग ये संकल्प लें कि हम लोग जो ब्रश करने में पानी वेस्ट करते हैं, तो बेटर है कि हम एक मग में पानी लेके उसका इस्तेमाल करें। और जो लोग नहाने में भी शावर का इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें भी अगर पुरानी पद्धति जो बाल्टी मग्गा चला आ रहा था, उससे हम लोग को नहाना चाहिए। गाड़ी धोना, आजकल पाइप लेके जो गाड़ी धोने में बहुत सारा जल वेस्ट हो जाता है, उसके लिए भी हम लोगों को बाल्टी मग्गे का इस्तेमाल करते हुए अपने गाड़ियों को साफ करना चाहिए। और जो घरों घरों में आजकल एक प्रथा चल गई है कि हम लोग टुल्लू लगा के पानी को खींचते हैं, जैसे कि ग्राउंड वाटर लेवल काफ़ी कम हो रहा है, तो उसके लिए भी पहले नगर निगम से परमिशन पास होनी चाहिए, तभी वो टुल्लू अलाउड होने चाहिए। और जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है, जितने भी कॉलेजेस हैं, स्कूल हैं और जितने भी घरों में संभव हो सके, सबको रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना चाहिए। और हम जितने ज़्यादा पेड़ लगाएंगे उतना ही पानी संरक्षित होगा, क्योंकि सबको पता है कि अगला जो वर्ल्ड वॉर होगा वो जल के लिए होगा। तो जल है तो कल है, तो हम सभी लोगों को, जितने भी लोग हैं, सबको मिलकर शपथ लेनी होगी कि हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा जल को संरक्षित कर सकेंगे, उतना ही हमारा बेहतर भविष्य होगा। ये यहाँ पे काशी की एक खासियत जो है वो जया, मैं आपको बता दूं कि यहाँ के लोग जो मैक्सिमम हैं, चाहे वो नहीं भी पढ़े लिखे हैं, वो कबीर परंपरा को, रैदास की परंपरा को पालन करने में आगे रहते हैं। तो ये भले, अगर वैसे तो ये शिक्षित शहर है, यहाँ पे 3-3 यूनिवर्सिटियां हैं और आपको यहाँ पे जो भी मिलेंगे वो पढ़े लिखे लोग ही मिलेंगे, लेकिन जो नहीं भी पढ़े लिखे हैं वो कबीर की परंपरा को, रैदास की परंपरा को पालन करते हैं। और जल संरक्षण की बात जैसे देखा कि अभी प्रधानमंत्री ने कहा, और ये लोग, ये एक स्टूडेंट है नर्सिंग की, ये बिल्कुल हरकेश, हम देख सकते हैं कि जो स्वच्छता मिशन का आह्वान किया था, क्या अच्छा लगा आपको? यही अच्छा लगा कि हमें जल को बचाना चाहिए, हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए जल को, और पेड़ पौधा भी लगाना चाहिए। और ये सेवा भाव से जुड़े हुए विद्यार्थी हैं। आपने मन की बात जो प्रधानमंत्री की सुनते हैं, क्या सीखा है आपने? जो उनकी बातों से मेनली, जैसे मैं तो स्टूडेंट था, मेरा सिलेक्शन हुआ MBBS में, तो उनका डेडिकेशन, उनके इंस्पिरेशन को लेके मोटिवेशन, इतना उनका इन्फ्लुएंस है उनका हमारी लाइफ पे कि बिल्कुल हम देख सकते हैं कि युवाओं के साथ जो जुड़ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, शुरू से ही वो प्रेरणा देते आ रहे हैं और युवा भी इसलिए काफी जुड़ते नजर आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता मिशन की शुरुआत की थी और उसकी बानगी बहुत खूबसूरती से हमने वाराणसी में देखा, जिस तरह से घाटों की सफाई देखी, और एक बार फिर यहाँ के लोग जुड़ते नजर आ रहे हैं। जल संरक्षण की मुहिम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया और उसका असर हम देखना शुरू भी हो गया है। आइए रुक करते हैं वाराणसी से गुवाहाटी का, जहां मौजूद है हमारे संवाददाता कमल। कई बार मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने पूर्वोत्तर भारत के सौंदर्य, वहां के पर्यटन की बात की है, वहां से लोगों से जुड़ने की बात की है, और एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मन की बात के कार्यक्रम के जरिए जल साक्षरता की बात की है, जल संरक्षण से लोगों को जुड़ने की बात की है, जन सहभागिता की बात की है। किस तरह से देखते हैं वहां के लोगों की प्रतिक्रिया आज के इस कार्यक्रम के बाद? जगह का नाम है दिगारो, गुवाहाटी से लगभग 20-25 किलोमीटर दूरी पर ही है, लेकिन यहाँ पे लोग बहुत साधारण तरीके से जीवन व्यतीत करते हैं। यहाँ के लोग रेडियो बहुत सुनते हैं, मन की बात यहाँ के लोगों के एक प्रिय अनुष्ठान है। तो मैं इस बार भी सभी, यहाँ पे काफी सारे लोग आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ के लोगों का क्या कहना है इस बार मन की बात के लिए क्या कहना है, तो थोड़ा मैं जानने की कोशिश करूंगा, मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा। आज मन की बात सुनना आप लोग हर बार शायद सुनते आ रहे हैं, आपने जैसे बोल रहे थे तब, कैसा लगा? आज क्या बोलेंगे आज मन की बात के लिए? आज मन की बात के बहुत अच्छा लग रहा है। हर महीना का लास्ट सप्ताह में होता है, वो हम लोग सोच रहे थे कब आएगा। हम लोग को ये सब मतलब सारे साधन से हम लोग खेत का हम लोग ज़्यादा है, वहाँ के हम लोग सप्ताह में, हर सप्ताह में महीना के लास्ट सप्ताह में हम लोग मन की बात के लिए अपेक्षा करते रहता हूँ। और प्रधानमंत्री का जब बात के लिए हम लोग बहुत काम करने के लिए इस पर होता है, और काम करने के लिए जो तरीका से बता रहा है, जो देश का ये बात करने के लिए वो ये है, वो लोग हम लोग बहुत इम्प्रेस होता है। जी, आपने बोला प्रधानमंत्री जी जो भी बात बोलते हैं काफी यहाँ पे इम्प्रेस होते हैं, काफी उत्साहित होते हैं। तो मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा, काफी सारे मुद्दे आज उठाए हैं, तो ये जो जल संरक्षण का बात पे आज ज्यादा जोर देते हुए दिखाई दिया, तो आपको क्या कहना है? यहाँ पे भी काफी सारे फ्लड होते हैं, बारिश होते हैं, पानी ऐसे बह जाते हैं, तो क्या कर सकते हैं यहाँ के लोग?
हाँ जी, मैं ये बोल सकती हूँ कि लेकिन हमारे जो गांव है पानी के लिए कोई दिक्कत है, गुवाहाटी के पास ही है हमारा गांव, फिर भी ऐसे हालत में हमारा गांव चल रहा है, पानी दिक्कत है, फिर भी बालक स्कूल में नहीं जा सकती है, रेलवे लाइन है, गेट नहीं है, ऐसे बहुत दिक्कत आ रहा है हमारे गाँव की। तो ये पानी जो है आप लोग इसको संरक्षण करके पीने लायक बनाने की कोशिश कर सकते हैं आगे? हाँ, कोशिश तो कर सकते हैं, लेकिन सरकार को बोलना चाहिए कि पानी तो बोल रहे सपोर्ट देंगे, यहाँ के लोगों का क्या कहना है, कुछ करने की यहाँ पे आप लोगों का कुछ कोशिश रहेगा? हाँ, कोशिश तो रहेगा, गांव के लोग में कहना चाहिए ना जी। जिस तरीके से मैंने बात कर रहा था, बोला कि यहाँ पे काफी सारे एक्सेस वाटर होते हैं, जैसे रेन वाटर ऐसे बह जाते हैं, लेकिन पानी का यहाँ पे काफी समस्या रह चुका है काफी दिनों से। तो यहाँ के लोग तभी बोल रहे थे जब बात कर रहा था कि पानी को संरक्षण करके लोग, गांव के लोग मिलके उसको किस तरीके से पीने लायक बना सकते हैं। बिल्कुल, जमीन पर धरातल पर उतरकर काम करना होगा और यही समझाने की कोशिश प्रधानमंत्री ने की है और हम उसका असर भी देख रहे हैं कि लोग किस तरह से कोशिश कर रहे हैं, बता रहे हैं कि वो जल संरक्षण की इस मुहिम में अपना योगदान दे सकते हैं। अहमदाबाद का रुख करते हैं, देवशी मौजूद है अहमदाबाद में। देवशी, आपसे जानना चाहेंगे, अहमदाबाद का भी उन्होंने गुजरात का जिक्र किया और किस तरह से बताया कि वहाँ पर एक पुरानी पानी की टंकी है, जो हमारी पुरानी पद्धति है, मतलब इनोवेटिव कैंपेन्स की ज़रूरत है हमें जल संरक्षण की, लेकिन जो हमारी परंपरागत पद्धतियाँ हैं जल संरक्षण की उसको भी हमें अपनाना चाहिए और उसका उन्होंने उदाहरण दिया गुजरात से। किस तरह से देखते हैं आप गुजरात के लोग जुड़ सकते हैं प्रधानमंत्री की इस मुहिम से? जी बिल्कुल जया, प्रधानमंत्री ने मन की बात में आज 3 बार गुजरात को याद किया। एक ये वांचे गुजरात कैंपेन के बारे में याद किया, दूसरा जो जल संरक्षण हुआ है, बापू का जो घर है उसके पीछे एक टंकी बनी है जो 200 साल पुरानी है, तो परंपरागत जो तरीका है जल संरक्षण का उसके बारे में भी बात किया और योगा यूनिवर्सिटी है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री ने गुजरात को याद किया। अगर हम जल संरक्षण की बात करें तो अहमदाबाद में भी ये जो ओल्ड अहमदाबाद है वहाँ पे ऐसे एरियाज है जहाँ पे घरों के नीचे एक टंकी बनी हुई है, उसमें पूरा बारिश का पानी जो है वो स्टोर होता है और स्टोर होने के बाद पूरे साल उसको यूज़ करते हैं। हमारे साथ युवा है, उनसे भी हम थोड़ा अपना उसका विचार जानना चाहेंगे। वांचे गुजरात जो कैंपेन था इसके बारे में आप क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री ने आज मन की बात में वांचे गुजरात का जो बात कही है उसके कारण गुजरात के शिक्षण जगत में जो क्रांति आई है वही क्रांति को उसी क्रांति के कारण आज वो देश में शिक्षण के बारे में शुरुआत करने जा रहे हैं। तो एज ए स्टूडेंट मैं उनके इस बात की सराहना करता हूँ और एक स्टूडेंट के तौर पर यह प्रयास बहुत ही अच्छा है। इलेक्शन की भी बात की, बहुत बड़ा चुनाव था 2019 का, क्या कहेंगे आप? इलेक्शन जिसे कहते हैं वोटों का त्यौहार, इस साल भारत में 61,000 करोड़ लोगों ने इस इलेक्शन में पार्ट लिया और जितना पुरुषों ने पार्ट लिया उतना ही स्त्रियों ने भी पार्ट लिया। आई थिंक गवर्नमेंट जितना भी इसके लिए करते हैं, आई थिंक क्राउड ने भी उतना उन लोगों को सपोर्ट किया। मेरी तरफ से तो इस साल का इलेक्शन का त्यौहार बहुत ही अच्छा गया। बिल्कुल, जिस तरह से हमने चुनाव में देखा कि पूरा देश एकजुट हुआ लोकतंत्र के इस महापर्व में मनाने के लिए, और प्रधानमंत्री ने भी कहा कि मैं वापस आऊंगा, और ये उनका ओवर कॉन्फिडेंस ही उनका विश्वास था जो उनका अपने देश की जनता पर था। श्रीनगर से हमारे साथ हमारी संवाददाता रमा त्यागी जुड़ रही हैं। रमा, प्रधानमंत्री ने धन्यवाद दिया पूरे देश को, उन तमाम उन लोगों को जिन्होंने इन चुनावों को इतना ऐतिहासिक बना दिया। भारतीय चुनाव जिसका चर्चा पूरे विश्व में थी, और हमने देखा कि विभिन्न पहलू देखे। आप चुनाव के तहत आप जगह जगह गई और आपने भी इस चुनाव को कवरेज किया। इस वक्त आप मौजूद हैं जम्मू कश्मीर में, वहाँ के लोगों की किस तरह की प्रतिक्रिया आप देख रहे हैं मन की बात कार्यक्रम के बाद? बिल्कुल जया, जिस तरह से आपने चुनावों का जिक्र किया और जिस तरह से बताया कि पूरी दुनिया की नज़र थी इन चुनावों में, और जिस तरह से चुनावों का परिणाम आया, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने आह्वान किया था, सभी की इस पर नज़र थी और सभी ने बढ़ चढ़ कर जो प्रधानमंत्री का हाथ है उसमें साथ दिया और लगातार प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सब आगे बढ़ रहे हैं। श्रीनगर की जनता की बात करें तो जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि एक अंतराल के बाद आपसे जुड़ रहा हूँ, तो जितनी उत्सुकता प्रधानमंत्री को थी उससे ज़्यादा उत्सुकता यहाँ श्रीनगर की जनता में देखने को मिल रही है। लगातार ये लोग बैठकर सुन रहे थे प्रधानमंत्री को और पहले की कड़ियां भी सुनते रहे हैं। इन्हीं से हम जान लेते हैं कि क्या कुछ आज प्रधानमंत्री की जो मन की बात है उससे इन्होंने ग्रहण किया या उन्हें अच्छा लगा। आप बताइए, प्रधानमंत्री ने कहा कि एक लंबे अंतराल के बाद अपने देशवासियों के साथ मैं जुड़ रहा हूं, वैसे जुड़ा रहता हूं लेकिन मन की बात के जरिए आपको कौन सी बात सबसे अच्छी लगी? मैं प्रधानमंत्री जी को, श्री नरेंद्र मोदी जी को मुबारकबाद देना चाहता हूं जो उन्होंने पंचायत मजबूत करने के लिए बैक टू विलेज जो प्रोग्राम रखा है उसके लिए वो बधाई के काबिल है, और उनको बधाई देता हूं कि जो दूसरी बार वो
नई सोच लेकर, नए भारत का सोच लेकर आए हैं, उसके लिए वो हकदार है बधाई के। और जो यहाँ पर खासकर जम्मू कश्मीर में खासकर कश्मीर वैली को जिसको बदनाम किया है यहाँ के कुछ लोगों ने कि यहाँ टेररिज्म है, वो है ये, उनको भी कल श्री अमित शाह जी ने जवाब दिया कि हमें यहाँ डेवलप, बिल्कुल आतंक, उसने बताया कि यहाँ आतंक पर के साए से निकलकर जम्मू कश्मीर के लोगों ने हर गांव में बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सा लिया, घरों से बाहर निकले, मतदान किया और हमने देखा कि किस तरह से विश्वास के साथ, प्रचंड जीत के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर प्रधानमंत्री बने। हमारे साथ पुणे से योगेश चीतल जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता। योगेश, हमने देखा तस्वीरों में किस तरह से सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर भी वहां मौजूद रहे और उन लोगों के साथ बैठकर उन्होंने इस कार्यक्रम का आनंद लिया। योगेश, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह से योग ने सिर्फ भारत को ही बल्कि पूरे विश्व को जोड़ा और योग के प्रचार प्रसार में उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कार की घोषणा की गई, प्रधानमंत्री पुरस्कार की घोषणा की गई सूचना प्रसारण मंत्रालय की ओर से, किस तरह से देखते हैं कि तमाम ऐसे मुद्दे जो छुए प्रधानमंत्री ने, जिनके बारे में बात नहीं की जाती थी, लोग बचते थे, उन तमाम मुद्दों ने अब एक जन आंदोलन का रूप ले लिया है? बिल्कुल, योग को लेकर जो आपने कहा, निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ा, एक कह सकते हैं कि बहुत बड़ा मुकाम जो है वो देश ने हासिल किया है योग को, लेकिन एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पे जो है योग को स्थापित किया गया, इसका जिक्र भी प्रधानमंत्री ने किया। प्रधानमंत्री खुद नियमित योग करते हैं, तो एक जो है सकारात्मक संदेश जो है वो नीचे तक जाता है। फिलहाल पुणे की जहाँ तक बात करें तो कई जगह पे हैं, छोटे छोटे जगह में लोग समूह में मन की बात देखते हैं, सिर्फ पुणे ही नहीं बल्कि हर जगह लोग छोटे छोटे समूह में देखते हैं। यहाँ खुद प्रकाश जावड़ेकर जो भी सूचना प्रसारण मंत्री हैं वो खुद यहाँ पे थे, तो एक समूह में जो है लोग यहाँ पे देख रहे थे। कुछ लोग हैं यहाँ पे, हम चाहेंगे उनसे बात करने के लिए। आप बताइए कि जो मन की बात आपने देखा, पहला मन की बात था दूसरी सरकार के गठन के बाद, जो दूसरा कार्यकाल है, क्या प्रतिक्रिया देंगे आप? बिल्कुल, ये दूसरा दौर का आज पहला संवाद था। पूरे देशवासियों से आज प्रधानमंत्री संवाद कर रहे थे बहुत दिनों के बाद। तो उन्होंने एक बात यहाँ पे रख दी, एक पहले तो वो बोले कि मैं यहाँ आया नहीं, मुझे लाया गया है। ये पूरे देशवासियों के प्रति उन्होंने एक आभार की भावना यहाँ पे व्यक्त की। और दूसरी बात कि हर मन की बात में कुछ ना कुछ तो प्रधानमंत्री देशवासियों के सामने कुछ तो संकल्प रखते हैं, कुछ तो करना है, अभियान करना है, कुछ करना है। आज उन्होंने यहाँ पे एक बात रख दी पूरे देशवासियों के सामने कि जल संरक्षण का जो उन्होंने मुद्दा उठाया है, कि पूरे देशवासियों से उन्होंने आह्वान किया है, अनुरोध किया है कि आगे जाके हमको जल संरक्षण का विषय आप बताइए कि जो तमाम विषय उन्होंने रखा, उसमें कौन सा विषय है जो आपको? उसने जो मुझे अच्छा लगा कि उसने योग के बारे में पूरे, जहाँ भारत एक्चुअली कैपिटल ऑफ योग है, बिल्कुल भारत जो है, भारत ने ही पूरी दुनिया को योग का उपहार दिया है और योग के बारे में प्रधानमंत्री ने आज बात की। प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण की बात करी। बेंगलुरु से आयशा खानम हमारे साथ जुड़ रही हैं। आयशा, प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु की कुछ महिलाओं का जिक्र किया, जब जिस तरह से उन्होंने कम्युनिटी एफर्ट करके एक नदी को पुनर्जीवित किया। जी हाँ, इसी जल साक्षरता की बात प्रधानमंत्री ने की, जन सहभागिता की बात की। प्रचंड बहुमत के बाद अब पहला मन की बात, किस तरह की प्रतिक्रिया देख रही हैं आप? जी देखिए जया, जिस तरह से प्रधानमंत्री मन की बात शुरू करते ही लोगों से जुट गए और जो उनकी आवाज़ में उत्सुकता थी, ठीक वही उत्सुकता और जो उनको सुनने की इच्छा थी यहाँ के लोगों में भी झलक रही थी। काफ़ी दिनों से लोग हमें पूछ रहे थे कि मन की बात कब शुरू हो रहा है, क्योंकि बेंगलुरु में कुछ ऐसे लोग हैं जो हर मन की बात को अलग अलग जगहों पर बैठकर मिलकर सुनते हैं और उन्हें मन की बात सुनना ही नहीं बल्कि इस मन की बात के जरिए वो अपना एक नया मकसद भी मन की बात से चुन लेते हैं। तो आज जो मन की बात में प्रधानमंत्री ने जिस तरह से एक नया नारा दिया, स्वच्छ भारत के तौर पर जिस तरह से प्रधानमंत्री ने नारा दिया था, अब जल शक्ति और जनशक्ति की बात जो प्रधानमंत्री ने कही, वो लोगों का एक नया मकसद बन गया है। और जैसे ही लोगों ने ये बात सुनी, यहाँ पर मन की बात सुनने वाले तमाम लोग इससे एकदम कनेक्ट होते हुए नजर आए, क्योंकि पानी की जो कमी है, पानी की किल्लत है, वो इस वक्त दक्षिण भारत में बेहद मुश्किल वक्त से लोग गुजर रहे हैं, क्योंकि चेन्नई, बेंगलोर और दूसरे राज्यों में भी पानी की किल्लत है। तो मन की बात के जरिए प्रधानमंत्री ने आज लोगों को एक नया मकसद दे दिया, जल शक्ति जनशक्ति। यहाँ पर हैं प्रकाश और कई उनके साथी जो हम लगातार मन की बात सुनते आए हैं शुरू से। प्रकाश जी, आज कैसा लगा मन की बात? काफी दिनों के बाद प्रधानमंत्री फिर से जुड़े, आप इंतजार कर रहे थे? बहुत खुशी हुआ, क्योंकि हम 3-4 मिस करके नहीं आए थे, इसीलिए हम तो बेचैन थे ये सुनना मन की बात बोल के। मगर आज भी प्रधानमंत्री नए सरकार आने के बाद में ऐसा विषय दिया है कि जनशक्ति, जल शक्ति और नारी शक्ति के बारे में भी बोले, और ये बार पार्लियामेंट में नारी शक्ति भी नंबर ज्यादा हुआ है। ऐसा ही हम पानी को बचाना है, इसीलिए वेद काल से क्या क्या कहलाते थे वो सब प्रधानमंत्री ने उनके भाषण में दिया।
और हम तो जल शक्ति के साथ साथ जो नारी है शक्ति की भी ये प्रधानमंत्री ने बात की कि किस तरह से इस बार रिकॉर्ड महिला उम्मीदवार चुनकर पहुंची हैं संसद में आधी आबादी की बात को रखने के लिए। और हमारे साथ उर्मिलेश जुड़ रहे हैं इस वक्त दिल्ली से सटे इंदिरापुरम में इस वक्त वो मौजूद हैं। जी उर्मिलेश, बताएं किस तरह से लोगों में उत्साह था आज प्रधानमंत्री को सुनने के लिए? जी जया, अगर प्रधानमंत्री की दूसरे कार्यकाल की पहली मन की बात है और यहाँ पे जितने भी लोग थे बड़े एकाग्रता के साथ उन्होंने जो है प्रधानमंत्री मोदी जी की बात सुनी, तब चाहे वो पानी की बात हो, प्रेमचंद की कहानी की बात हो, पढ़ने की बात हो या फिर नारी शक्ति की बात हो। हमारे साथ कुछ लोग हैं यहाँ पे जो काफ़ी देर से मन की बात सुन रहे थे बड़े एकाग्रता के साथ। इनसे बात करते हैं कि इनको जो है मन की बात में जो है कौन सी ऐसी बात थी जो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली इनके लिए रही है। आपके लिए सबसे ज़्यादा प्रभावशाली कौन सी बात रही है मन की बात में? आप सबसे अच्छा क्या लगा आपको? मन की बात आज माननीय मोदी जी ने की, उसमें सारे ही विषय बहुत अच्छे थे, लेकिन पानी से जुड़ा हुआ विषय जो है वो बिल्कुल आम आदमी की तरह है, एक ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति की तरह है और ऐसा व्यक्ति निश्चित देश के लिए विकास कर सकता है, देश के लिए कुछ अच्छा कर सकता है। तो हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं। आपको मन की बात आपने काफी बिल्कुल हम देख रहे हैं कि किस तरह से लोगों में काफी उत्साह था आज मन की बात के कार्यक्रम को सुनने का। और जिन तमाम मुद्दों पर प्रधानमंत्री ने बात की है उनसे हम देख सकते हैं पूरे देश से लोगों को हमने सुना कि जो चुनाव है वो शुरू हो चुका है, जिस मुहिम की उन्होंने शुरुआत की वो आंदोलन का रूप लेने की शुरुआत हो चुकी है। हमारे साथ स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह जी मौजूद हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, तमाम मुद्दों पर बात की, जल संरक्षण को लेकर बात की, चुनाव जो हमारे भारतीय चुनाव रहे जो पूरे विश्व में चर्चा का विषय रहे, उसके लिए प्रधानमंत्री ने इतनी लंबी जो वर्कफोर्स थी उसको धन्यवाद दिया। लेकिन एक और जो गंभीर बात पर उन्होंने ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की, अपनी युवा पीढ़ी को, जो अभिव्यक्ति की आज़ादी इस वक्त हम देखते हैं, लोकतंत्र के पर्व की हम बात करते हैं, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नागरिक होने के बाद हम गर्व से कहते हैं, उसी लोकतंत्र को तकरीबन 44 साल पहले आपातकाल का दंश झेलना पड़ा था। तो प्रधानमंत्री ने उन अपनी जो यादें थी, जो बातें थी, जो दर्द उस वक्त का था, उसको भी साझा किया आज की इस पीढ़ी से। किस तरह से देखते हैं कि आज की पीढ़ी को भी लोकतंत्र की जिम्मेदारियों का, अपने हकों के साथ साथ अपनी जिम्मेदारियों का एहसास भी होना चाहिए? अब बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। देखिए, प्रधानमंत्री का लगातार इस बात पर जोर रहा है कि लोकतंत्र हमारे लिए कोई आयातित विचार नहीं है, ये हमारी संस्कृति का अंग रहा है, हमारे संस्कार का हिस्सा रहा है, ये हमारी विरासत है। तो लोकतंत्र आज जिस स्थिति में है भारत में, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है और चुनाव उसकी सबसे बड़ी परीक्षा होते हैं। चुनाव किस तरह से होते हैं, सरकारें किस तरह से बदलती हैं, कितनी बड़ी संख्या में लोग भाग लेते हैं ये। और दूसरा, उन्होंने नारी शक्ति की जब बात की चुनाव से जोड़कर कि महिलाएं बड़ी संख्या में चुनाव के लिए आ रही। देखिए, चुनाव की बात हो या इमरजेंसी की बात हो, इमरजेंसी की बात वो समय समय पर याद दिलाते रहते हैं। अभी संसद में उन्होंने भाषण में भी कहा था कि इसको याद रखना इसलिए ज़रूरी नहीं है कि जिन्होंने गलती की उनको कटघरे में खड़ा करना है, इसको याद रखना इसलिए ज़रूरी है कि दूसरा कोई इसके बारे में सोचे भी नहीं। तो ये एक बड़ी चीज़ है। ये युवाओं को ये बात समझ में आनी चाहिए कि जनतंत्र उनकी बहुत बड़ी ताकत है, सरकार बदलने, गिराने, हटाने का उनको अधिकार है। दूसरी बात मैं कहूँगा, इन सब मुद्दों को अगर जोड़कर आप देखें तो किसी भी नेता की बात, उसकी अपील पर अगर सरकार में है वो तो नौकरशाही सुनती है, उसकी पार्टी के कार्यकर्ता सुनते हैं, नेता सुनते हैं, ये सामान्य बात है। लेकिन नेता की बात सामाजिक स्तर पर स्वीकार हो और वो जन आंदोलन में बदले, इसके लिए बुनियादी चीज़ ये है कि उस नेता की नीयत पर लोगों को भरोसा हो। जब ऐसा होता है तब लोगों को लगता है कि ये अपने स्वार्थ के लिए, अपने दलगत हित के लिए, अपने संगठन के हित के लिए कुछ नहीं कर रहा है, ये देश के लिए कर रहा है, यानी हमारे लिए कुछ कर रहा है। तो उसकी बात पर उसकी अपील पर जो है लोग जुट जाते हैं। ये समाज की जो शक्ति है, यही किसी नेता की और बड़ी ताकत बनकर उभरती है और वो हमें प्रधानमंत्री के बारे में लगातार पिछले 5 साल से देखने को मिल रहा है। और मुझे लगता है जल शक्ति का ये जो अभियान उन्होंने शुरू किया, जल संरक्षण और जल संचयन का, उसका भी असर निश्चित रूप से होगा। उन्होंने सारे ग्राम प्रधानों को पत्र लिखा है, जिस तरह से अलग मंत्रालय बनाया है, नदियों को जोड़ने का कार्यक्रम है, जल से नल से जल का जो अभियान शुरू किया गया है कि 5 साल में हर घर में नल से जल पहुंच सके। तो ये सब मिलाकर देश को समृद्ध बनाने
और समाज का जो सबसे निचला तबका है उनके ध्यान में हर समय वो रहता है कि उसकी जब तक प्रगति नहीं होगी, उसकी उन्नति नहीं होगी, उसके जीवन में बदलाव नहीं आएगा, तब तक ये विकास की बातें बहुत मायने नहीं रखती। बिल्कुल, तो जल को बचाने का संकल्प भारत के प्रत्येक नागरिक को लेना होगा और इसी की मुहिम की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दी है और ये कितना सफल होने वाला है इसका अंदाजा हम लगा सकते हैं जिस तरह से स्वच्छ भारत मिशन ने एक आंदोलन का रूप लिया और हमारे देश के लाखों गांव खुले में शौच से मुक्त हो गए और अब बारी है जल संरक्षण की। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और स्टूडियो में आने के लिए, चर्चा करने के लिए। जी हाँ, मन की बात कार्यक्रम का एक और बहुत ही सफल संस्करण अभी हमने सुना और अब इंतजार रहेगा अगली मन की बात कार्यक्रम का, उसका भी सीधा प्रसारण लेकर हम आपके पास आएंगे। फिलहाल इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। इंग्लैंड के मैदान पर महामुकाबला, क्रिकेट के धुरंधर होंगे आमने सामने।